सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्राकृत पाठशाला की आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग होता है जिसका विभक्ति चिन्ह है से। पंचमी विभक्ति में से चिन्ह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तृतीय विभक्ति में भी से चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां से का चिन्ह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और पंचमी विभक्ति में से का चिन्ह अलग होने के अर्थ का सूचक होता है। पंचमी विभक्ति में वाक्य संरचना से पूर्व हमें कुछ नियम स्मरण कर लेने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर। गिरने, अलग होने और निवृत्त होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप उदाहरण वाक्यों से समझिए। वृक्ष से फल गिरता है। तरुत्तो फलम पडई। यहाँ पर हम देख रहे हैं फल वृक्ष से गिर रहा है, इसलिए वृक्ष से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तरुत्तो। गाय से दूध जरता है। यहाँ गाय से इस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। धेनुत्तो क्षीरम जरई। साधु वस्तु से निवृत्त होता है। यहां हम देखेंगे वस्तु से इस शब्दांश में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। साहु वत्थुत्तो विरमई। छिपने, डरने और घृणा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिससे छिपा जाता है, जिससे डरा जाता है और जिससे घृणा की जाती है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण वाक्य देखिए आप। माता बालक से छिपती है। माया बालअत्तो लुक्कई। सेना शत्रु से घृणा करती है। चमु अरित्तो दुगुच्छई। बालक पक्षी से डरता है। बालओ पक्षित्तो डरई। यहां हम देख रहे हैं बालक से, शत्रु से, पक्षी से, इन शब्दांशों के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालअत्तो, अरित्तो, पक्षित्तो। जिससे विद्या पढ़ी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, यह उस पुरुष से आगम पढ़ती है। इमा तत्तो आगमम पढ़ई। उत्पन्न होने या पैदा होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। बीअत्तो तरु उपजई। पंचमी विभक्ति एक वचन, सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। मूल सर्वनाम शब्द अम्ह पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा मज्जतो। ये सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होगा। मुझसे। उदाहरण वाक्य, वह मुझसे डरता है, सो मज्जतो डरई। मूल सर्वनाम तुम्ह पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका शब्द रूप बनेगा तुझ्जतो। ये सर्वनाम भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होगा। तुमसे। उदाहरण वाक्य, मैं तुमसे छिपता हूं। अहम तुझ्जतो लुक्कामि। मूल सर्वनाम शब्द त, ये पुल्लिंग सर्वनाम है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका शब्द रूप बनेगा तत्तो, उस पुरुष से। उदाहरण वाक्य, यह उस पुरुष से आगम पढ़ती है। इमा तत्तो आगमम पढ़ई। मूल सर्वनाम शब्द ता पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बनेगा ताओ। ये सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, उस स्त्री से। उदाहरण वाक्य, तुम उस स्त्री से साड़ी ग्रहण करते हो। तुमम ताओ साड़ीम गहनसी। मूल सर्वनाम शब्द इम, ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका शब्द रूप बनेगा इमत्तो।
इस पुरुष से। उदाहरण वाक्य, वह इस पुरुष से घृणा करती है। सा इमत्तो दुगुच्छई। मूल सर्वनाम शब्द इमा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बनेगा इमाओ। ये सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा इस स्त्री से। उदाहरण वाक्य, तुम दोनों इस स्त्री से डरते हो। तुम्हें इमाओ डरिथा। पंचमी विभक्ति बहुवचन सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। मूल सर्वनाम अम्हा, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में शब्द रूप बनेगा अम्हा हिंतु। ये सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होगा। हम दोनों या हम सब से। उदाहरण वाक्य, वह हम दोनों से डरता है। सो अम्हा हिंतु डरई। मूल सर्वनाम शब्द तुम्हा, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा तुम्हा हिंतु। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होगा। तुम दोनों या तुम सब से। उदाहरण वाक्य, मैं तुम सब से छिपता हूं। अहम तुम्हा हिंतु लुक्कामी। मूल सर्वनाम शब्द पुल्लिंग सर्वनाम है, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनेगा ताहिंतु, उन पुरुषों से। उदाहरण वाक्य, यह उन पुरुषों से आगम पढ़ती है। इमा ताहिंतु आगमम पढ़ई। यह हम देख रहे हैं जिससे विद्या पढ़ी जाती है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उन पुरुषों से ताहिंतु, यहाँ पर पंचमी का प्रयोग किया है। मूल सर्वनाम शब्द ता, स्त्रीलिंग सर्वनाम है, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा ताहिंतु, उन स्त्रियों से। उदाहरण वाक्य, तुम उन स्त्रियों से साड़ी को ग्रहण करती हो। तुमम ताहिंतु साड़ीम गण्यसि। इसी प्रकार से मूल सर्वनाम शब्द इम, ये पुल्लिंग सर्वनाम है, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनेगा इमा हिंतु, इन पुरुषों से। उदाहरण वाक्य, वह इन पुरुषों से घृणा करती है। सा इमा हिंतु दुगुच्छई। यह हम देख रहे हैं जिससे घृणा की जाती है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन पुरुषों से, इमा हिंतु, यहाँ पंचमी का प्रयोग है। मूल सर्वनाम शब्द इमा, स्त्रीलिंग सर्वनाम है, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनेगा इमा हिंतु, इन स्त्रियों से। उदाहरण वाक्य, तुम दोनों इन स्त्रियों से डरते हो। तुम्हें इमा हिंतु डरिथा। यह हम देख रहे हैं डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिससे डरा जाता है। इन स्त्रियों से डरते हो, इमा हिंतु, यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। नरेंद्र आदि पुल्लिंग अकारांश शब्द, अरि आदि पुल्लिंग इकारांश शब्द तथा साहू तरु आदि पुल्लिंग उकारांश संज्ञा शब्दों में पंचमी विभक्ति के एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ा जाता है। आप देखिए, मूल शब्द नरेंद्र, नरेंद्र प्लस तो, नरेंद्रत्तो। उदाहरण वाक्य, मंत्री राजा से धन मांगता है। मंत्री नरेंद्रत्तो धनम मग्गई। मूल शब्द बाल, पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका शब्द रूप बनेगा बालअत्तो। उदाहरण वाक्य अब देखिए, माता बालक से छिपती है। माया बालअत्तो लुक्कई। यह हम देख रहे हैं जिससे छिपा जाता है, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालक से छिपती है
तो बालक से संज्ञा के इस रूप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, बालअत्तो। मूल शब्द अरे इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। पंचमी विभक्ति एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द रूप बनेगा अरित्तो। उदाहरण वाक्य, सेना शत्रु से घृणा करती है। चमू अरित्तो दुगुच्छई। यहां हम देख रहे हैं जिससे घृणा की जाती है वहां पंचमी का प्रयोग होता है। शत्रु से घृणा करती है, शत्रु से संज्ञा के इस रूप में हमने पंचमी का प्रयोग किया है, अरित्तो। मूल शब्द पक्षी पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा पक्षितो। उदाहरण वाक्य, बालक पक्षी से डरता है। बालओ पक्षितो डरई। यहां भी हम देख रहे हैं जिससे डरा जाता है वहां पंचमी का प्रयोग होता है। बालक पक्षी से डरता है, पक्षी से यहां हमने पंचमी का प्रयोग किया है, पक्षितो। मूल शब्द साहू पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बनेगा साहुतो। उदाहरण वाक्य, शिष्य साधु से आगम पढ़ता है। सीसो साहुतो आगमम पढ़ई। मूल शब्द तरु पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बनेगा तरुतो। उदाहरण वाक्य, वृक्ष से फल गिरता है। तरुतो फलम पढ़ई। यहां हम देख रहे हैं गिरने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग हुआ है। वृक्ष से फल गिरता है, तो वृक्ष से यहां हमने तरुतो पंचमी का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। नरेंद्र आदि अकारांत पुल्लिंग शब्द, अरि आदि ईकारांत पुल्लिंग शब्द तथा साहू तरु आदि उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ा जाता है। हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय नरेंद्र, अरि, साहू आदि सभी पुल्लिंग संज्ञा शब्द ह्रस्व से दीर्घ हो जाते हैं। आप देखिए मूल शब्द नरेंद्र पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जोड़ा हिंतो। नरेंद्र प्लस हिंतो, नरेंद्र में हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय नरेंद्र के अंत्य अ को आ करेंगे, नरिंदा हिंतो। उदाहरण वाक्य, मंत्री राजाओं से धन मांगता है। मंती नरिंदा हिंतो धनम मग्गई। मूल शब्द बाल अ पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ने पर इसका शब्द रूप बनेगा बाल आ हिंतो। उदाहरण वाक्य, माता बालकों से छिपती है। माया बाल आ हिंतो लुक गई। यहाँ हमने छिपने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, बाल आ हिंतो बालकों से। मूल शब्द अरि इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ेंगे। हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय अरि के ह्रस्व ई को दीर्घ ई कर देंगे, अरि हिंतो। उदाहरण वाक्य, सेना शत्रुओं से घृणा करती है। चमू अरि हिंतो दुगुच्छई। मूल शब्द पक्षी इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनेगा पक्षी हिंतो। उदाहरण वाक्य, बालक पक्षियों से डरता है। बालओ पक्षी हिंतो डरई। यहां हम देख रहे हैं डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिससे डरा जाता है। बालक पक्षियों से डरता है, पक्षी हिंतो पक्षियों से। मूल शब्द साहू पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा साहू हिंतो। यहाँ पर साहू में हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय साहू के ह्रस्व उ को दीर्घ किया है। उदाहरण वाक्य, शिष्य साधुओं से आगम पढ़ता है। सीसो साहू हिंतो आगमम पढ़ई। यहाँ हम देख रहे हैं जिससे विद्या पढ़ी जाती है वहां पंचमी का प्रयोग होता है। शिष्य साधुओं से आगम पढ़ रहा है,
हमने साहू हिंतो के रूप में पंचमी का प्रयोग किया है। मूल शब्द तरु, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा तरु हिंतो। उदाहरण वाक्य, वृक्षों से फल गिरते हैं। तरु हिंतो फलानि पड़न्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर हैं। यहां हमें पुनः एक नियम को स्मरण करना है। सभी नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के समान प्रयुक्त होते हैं। आप देखिए, मूल शब्द फल पंचमी विभक्ति के एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द रूप बनेगा फलत्तो। उदाहरण वाक्य, फल से बीज गिरता है, फलत्तो बीअम पडई। यहां हम देख रहे हैं गिरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फल से बीज गिरता है, फल से, इस शब्दांश में हमने फलत्तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। मूल शब्द पुफ्फ पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा पुफ्फतो। उदाहरण वाक्य, फूल से पत्ता गिरता है, पुफ्फतो पत्तम पडई। मूल शब्द वारी, तो प्रत्यय जोड़ने पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा वारितो। उदाहरण वाक्य, बालक पानी से डरता है, बालओ वारितो डरई। यहां हम देख रहे हैं जिससे डरा जाता है वहां पंचमी का प्रयोग हुआ है। पानी से डरता है, वारितो डरई। मूल शब्द अच्छी पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा अच्छितो। उदाहरण वाक्य, आंख से आंसू गिरता है, अच्छितो अंसुम पडई। मूल शब्द वत्थु पंचमी विभक्ति के एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द रूप बनेगा वत्थुतो। उदाहरण वाक्य, साधु वस्तु से निवृत्त होता है, साहु वत्थुतो विरमई। यहां हमने निवृत्त होने के संदर्भ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। वस्तु से निवृत्त होता है, वत्थुतो विरमई। विरमई क्रिया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है जो कर्ता साहू का अनुसरण कर रही है। पंचमी विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। फल, पुफ आदि अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द, वारी, अच्छी आदि ईकारांत एवं वत्थु आदि उकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ा जाता है। हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय फल, वारी, अच्छी, वत्थु आदि सभी नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द ह्रस्व से दीर्घ हो जाते हैं। मूल शब्द फल पंचमी विभक्ति बहुवचन में प्रत्यय जुड़ेगा हिंतो। फल शब्द में हिंतो प्रत्यय जोड़ते समय शब्द के अंत्य अ को आ करेंगे। फल प्लस हिंतो फला हिंतो। उदाहरण वाक्य, फलों से बीज गिरते हैं, फला हिंतु बियाणी पड़न्ति। मूल शब्द उफ पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द रूप बनेगा पुफ्फा हिंतो। उदाहरण वाक्य, फूलों से पत्ते गिरते हैं, पुफ्फा हिंतो पत्ताणी पड़न्ति। मूल शब्द वारी ईकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतो प्रत्यय जोड़ने पर वारी के ह्रस्व ई को दीर्घ ई हो जाएगा, शब्द रूप बनेगा वारी हिंतो। उदाहरण वाक्य, बालक पानी से डरता है, बालओ वारी हिंतो डरई।
मूल शब्द अच्छी। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा अच्छी हिंदू। उदाहरण वाक्य, आंखों से आंसू गिरते हैं। अच्छी हिंदू अनसुनी पड़ंती। ये हम देख रहे हैं गिरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आंख से, अच्छी हिंदू। मूल शब्द वत्थु। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जुड़ेगा हिंतु। उकारांत शब्द है। हिंतु प्रत्यय जोड़ते समय वत्थु के रस्व उ को दीर्घ उ में परिवर्तित करेंगे। शब्द रूप बनेगा वत्थु हिंतु। उदाहरण वाक्य, साधु वस्तुओं से निवृत्त होता है। साहु वत्थु हिंतु विरमई। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिससे निवृत्त हुआ गया है वहां पंचमी का प्रयोग हुआ है। वत्थु हिंतु वस्तुओं से, विरमई निवृत्त होता है। अब पंचमी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्यों को हम देखेंगे। माया, माला आदि आकरण संज्ञा शब्द, जुवई आदि रस्व ईकारांत, नई आदि दीर्घ ईकारांत, धेनु आदि रस्व उकारांत तथा बहु आदि दीर्घ उकारांत। इन सभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में पंचमी विभक्ति के एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय जोड़ते समय माया, नई, बहु आदि दीर्घ स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द रस्व हो जाते हैं। मूल शब्द माया, पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय तो। माया में तो प्रत्यय जोड़ने पर माया के आ को अ में परिवर्तित करेंगे, मायतो। उदाहरण वाक्य, बहन माता से डरती है, ससा मायतो डरई। इसी प्रकार से मूल शब्द माला, माला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पंचमी विभक्ति एक वचन में तो प्रत्यय जोड़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ते समय माला के दीर्घ आ को अ में परिवर्तित करेंगे। शब्द रूप बनेगा मालतो। उदाहरण वाक्य, माला से मोती गिरता है, मालतो मोतियम पड़ई। मूल शब्द चुवई। पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रत्यय जोड़ेंगे तो, जुवई प्लस तो, जुवई तो। उदाहरण वाक्य, सखी युवती से आगम पढ़ती है, सही जुवई तो आगमम पढ़ई। यह हम देख रहे हैं जिससे विद्या पढ़ी जाती है वहां पंचमी का प्रयोग होता है। युवती से आगम पढ़ती है, जुवई तो, यहाँ हमने पंचमी का प्रयोग किया है। मूल शब्द नई। पंचमी विभक्ति के एक वचन में दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नई में तो प्रत्यय जोड़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ते समय नई के दीर्घ ई को रस्व ई हो जाएगा, नई तो। उदाहरण वाक्य, युवती नदी से पानी ग्रहण करती है, जुवई नईतु वारिम गण्णई। मूल शब्द धेनु। पंचमी विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय जुड़ेगा तो, शब्द रूप बनेगा धेनु तो। उदाहरण वाक्य, गाय से दूध झरता है, धेनु तो क्षीरम झरई। मूल शब्द बहु। पंचमी विभक्ति एक वचन में बहु शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने पर बहु के दीर्घ उ को रस्व उ हो जाएगा। शब्द रूप बनेगा बहुतो। बहन बहू से छिपती है, ससा बहुतो लुक्कई। यहां हम देख रहे हैं छिपने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुतो लुक्कई, बहु से छिपती है, जिससे छिपा जाता है वहां पंचमी का प्रयोग हुआ है।
पंचमी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप और उदाहरण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। माया, माला, जुवई, नई, धेनु, बहु आदि सभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतु प्रत्यय जोड़ा जाता है। हिंतु प्रत्यय जोड़ते समय जुवई, धेनु आदि ह्रस्व स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए मूल शब्द माया, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जोड़ेंगे हिंतु, माया प्लस हिंतु, माया हिंतु। उदाहरण वाक्य, बहन माताओं से डरती है, ससा माया हिंतु डरई। मूल शब्द माला, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में शब्द रूप बनेगा माला हिंतु। उदाहरण वाक्य, मालाओं से मोती गिरता है, माला हिंतु मोतियम पडई। मूल शब्द जुवई, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जुड़ेगा हिंतु। जुवई ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। जब हम इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन का हिंतु प्रत्यय जोड़ेंगे, जुवई का ह्रस्व ई दीर्घ ई हो जाएगा, शब्द रूप बनेगा जुवई हिंतु। उदाहरण वाक्य, सखी युवतियों से आगम पड़ती है, सही जुवई हिंतु आगमम पढ़ई। मूल शब्द नई, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हिंतु प्रत्यय जोड़ने पर इसका शब्द रूप बनेगा नई हिंतु। उदाहरण वाक्य, युवती नदियों से पानी ग्रहण करती है, जुवई नई हिंतु वारिम गैन्नही। मूल शब्द धेनु, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जुड़ेगा हिंतु। धेनु ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पंचमी विभक्ति बहुवचन में जब हिंतु प्रत्यय जोड़ेंगे, धेनु का ह्रस्व उ दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द रूप बनेगा धेनु हिंतु। उदाहरण वाक्य, गायों से दूध झरता है, धेनु हिंतु क्षीरम झरई। यह हम देख रहे हैं दूध गाय से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धेनु हिंतु गायों से, क्षीरम, क्षीरम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। जरई, जरई वर्तमान काल है, अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द बहु, पंचमी विभक्ति बहुवचन में हिंतु प्रत्यय जोड़ने पर शब्द रूप बनेगा बहु हिंतु। उदाहरण वाक्य, बहन बहुओं से छिपती है, ससा बहु हिंतु लुक्कई। यहां भी हम देख रहे हैं जिससे छिपा जाता है वहां पंचमी का प्रयोग हुआ है। बहुओं से छिपती है, बहु हिंतु, यहाँ पर हमने पंचमी का प्रयोग किया है। लुक्कई क्रिया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष में प्रयुक्त हुई है, जो अपने कर्ता ससा के पुरुष और वचन का अनुसरण कर रही है। अभी तक हमने पंचमी विभक्ति एकवचन और बहुवचन में विभिन्न सर्वनाम शब्द एवं संज्ञा शब्दों के शब्द रूपों को सीखा और वाक्य संरचना में उनका प्रयोग किया। अब स्मरण करने की दृष्टि से विभिन्न सर्वनाम शब्द एवं संज्ञा शब्दों के शब्द रूप आपकी स्क्रीन पर हैं। सर्वप्रथम सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप। मूल सर्वनाम शब्द अम्ह, पंचमी विभक्ति के एकवचन में शब्द रूप बनेगा मज्जतो, बहुवचन में अम्हा हिंतो। मूल सर्वनाम तुम्ह, एकवचन में तुज्जतो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा तुम्हा हिंतो। मूल सर्वनाम त, एकवचन में शब्द रूप तत्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा ताहिंतो। मूल सर्वनाम शब्द ता, पंचमी विभक्ति के एकवचन में इसका शब्द रूप बनेगा ताओ और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा ताहिंतो। मूल सर्वनाम शब्द इम, पंचमी विभक्ति के एकवचन में इमत्तो और बहुवचन
बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा इमाहिंतो। मूल सर्वनाम शब्द इमा पंचमी विभक्ति के एक वचन में इमाओ और बहुवचन में इमाहिंतो शब्द रूप बनेंगे। पंचमी विभक्ति पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप आपकी स्क्रीन पर। मूल शब्द नरिंद पंचमी विभक्ति के एक वचन में नरिंदत्तो और बहुवचन में नरिंदा हिंतो। मूल शब्द बाल एक वचन में शब्द रूप बनेगा बाल अत्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा बाल आहिंतो। मूल शब्द पक्षी पंचमी विभक्ति के एक वचन में पक्षित्तो और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा पक्षी हिंदो। मूल शब्द तरु पंचमी विभक्ति के एक वचन में तरुत्तो और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा तरु हिंदो। मूल शब्द साहु पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका शब्द रूप होगा साहुतो और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में साहु हिंतो। पंचमी विभक्ति नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप। मूल शब्द फल पंचमी विभक्ति के एक वचन में फलत्तो और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा फलाहिंतो। मूल शब्द पुफ्फ पंचमी विभक्ति के एक वचन में पुफ्फत्तो और बहुवचन में पुफ्फाहिंतो। मूल शब्द अच्छी एक वचन शब्द रूप बनेगा अच्छित्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा अच्छी हिंतो। मूल शब्द जाणु पंचमी विभक्ति एक वचन में जाणुत्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा जाणु हिंतो। मूल शब्द अंशु पंचमी विभक्ति एक वचन में अंशुत्तो और बहुवचन में अंशु हिंतो। पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप। मूल शब्द माया पंचमी विभक्ति एक वचन में मायत्तो और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में माया हिंतो शब्द रूप बनेंगे। मूल शब्द जुवई एक वचन में जुवैत्तो और बहुवचन में जुवई हिंतो। मूल शब्द समणी पंचमी विभक्ति के एक वचन में समणित्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा समणी हिंतो। मूल शब्द धेनु पंचमी विभक्ति एक वचन में धेनुत्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा धेनु हिंतो। मूल शब्द चमु पंचमी विभक्ति के एक वचन में शब्द रूप बनेगा चमुत्तो और बहुवचन में इसका शब्द रूप बनेगा चमु हिंतो। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया। आपने पंचमी विभक्ति एकवचन और बहुवचन में विभिन्न सर्वनाम शब्द एवं संज्ञा शब्दों के शब्द रूपों को सीखा और वाक्य संरचना में उनका प्रयोग किया। आप विभिन्न संज्ञा शब्दों का पंचमी विभक्ति में प्रयोग करते हुए अनेक वाक्यों की संरचना स्वयं कर सकते हैं। थैंक्स।